चांदनी रात की भूत बंगला। गांव की पुरानी कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और समय शांति से गुजरता था, वहां एक पुराना और भूतिया बंगला स्थित था। इस बंगले को लोग भूत बंगला कहते थे और इसके पीछे कई रहस्यमयी कहानियां थीं। लोग कहते थे कि ये बंगला कभी किसी अमीर परिवार का घर हुआ करता था, लेकिन अचानक एक दिन उस परिवार के सभी सदस्य गायब हो गए। इसके बाद से इस बंगले के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव वालों का कहना था कि हर चांदनी रात को इस बंगले से अजीब अजीब आवाजें आती है, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। इन कहानियों की वजह से गांव के लोग इस बंगले से दूर ही रहते थे और रात में तो इसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। गांव की गलियों में अक्सर बच्चे और बूढ़े इस बंगले की कहानियों को लेकर बातें करते थे। कोई कहता था कि उसने वहां एक भूतनी को देखा जो सफेद साड़ी में घूमती थी, तो कोई कहता कि उसने उस बंगले से अजीब रोशनी निकलते देखी। लेकिन इन सब बातों की सच्चाई कोई नहीं जानता था, क्योंकि कोई भी इस रहस्य को जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में रहने वाले 3 दोस्तों अर्जुन, राहुल और नेहा ने इस कहानी के पीछे का सच जानने का फैसला किया। अर्जुन, जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक था, ने इस विचार का विरोध किया। उसने कहा, राहुल, हमें उस भूत बंगले के करीब भी नहीं जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि जो भी वहां गया है वो वापस नहीं लौटा। लेकिन राहुल, जो स्वभाव से साहसी और नई चीजों को जानने का शौकीन था, ने कहा, अर्जुन, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इन कहानियों का सच जानना चाहिए? कौन जानता है, शायद वहां कुछ भी न हो। नेहा, जो स्वभाव से बहुत उत्साही थी, ने भी राहुल का साथ दिया। उसने कहा, अर्जुन, हमें अपनी जिंदगी में कभी कभी डर को मात देना चाहिए। हम बस जाकर देखेंगे, अगर कुछ भी अजीब लगा तो तुरंत वापस आ जाएंगे। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ भी अजीब लगा तो मैं तुरंत वहां से भाग जाऊंगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। चलो, रात का इंतजार करते हैं। चांदनी रात की शुरुआत। उस दिन चांदनी रात थी। चांद पूरा और चमकीला था। उसकी सफेद रोशनी पूरे गांव को रोशन कर रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों के अंदर थे, खिड़कियां बंद थीं और गलियां खाली थी। अर्जुन, राहुल और नेहा ने तय किया कि वे आधी रात को उस बंगले की तरफ चलेंगे। राहुल अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर तैयार था, जबकि नेहा ने अपने बैग में पानी की बोतल और कुछ खाने पीने की चीजें रख ली थी। अर्जुन, जो अब भी डरा हुआ था, ने कहा, क्या हमें सच में ये करना चाहिए? अगर वहां सचमुच भूत हुआ तो? राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर भूत हुआ तो मैं उसे अपनी टॉर्च से डरा दूंगा और मैं उसे अपनी चॉकलेट हुए ऑफर कर दूंगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी अजीब हुआ तो मैं सबसे पहले भागूंगा। भूत बंगले की ओर सफर। आधी रात के करीब, जब पूरा गांव शांत था और सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी, तीनों दोस्तों ने भूत बंगले की ओर जाना शुरू किया। रास्ता सुनसान था,
और हर कदम के साथ अर्जुन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने देखा कि बंगला दूर से ही अजीब सा लग रहा था। उसकी दीवारें टूटी फूटी थी, खिड़कियां धूल और जाले से भरी हुई थी और दरवाजे पर लगे पुराने ताले की जगह एक जंग लगा हुआ हैंडल था। जैसे ही वे बंगले के करीब पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, क्या यह हवा सामान्य है या यहाँ कुछ अजीब हो रहा है? नेहा ने कहा, अर्जुन, ये बस हवा है, हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन राहुल ने बंगले की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, खिड़की पर कोई परछाई है, क्या तुम दोनों ने देखा? अर्जुन ने जल्दी से कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, अर्जुन, ये बस तुम्हारे डर की वजह से है, वहां कुछ भी नहीं है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। तीनों ने धीरे धीरे बंगले की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई उनकी ओर देख रहा हो। दरवाजा खोलते ही एक तेज आवाज हुई और अर्जुन चौंक गया। लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, ये बस पुराना दरवाजा है, चलो अंदर चलते हैं। अंदर की दुनिया। बंगले के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुरानी और धुंधली तस्वीरें लटकी थी। फर्श पर जाले और धूल की परतें थी। एक कोने में एक पुराना झूला पड़ा था, जो हवा के झोंके से धीरे धीरे हिल रहा था। अर्जुन ने डरते हुए कहा, ये झूला अपने आप कैसे हिल रहा है? हमें यहाँ से चलना चाहिए। नेहा ने उसे शांत करते हुए कहा, अर्जुन, ये बस हवा की वजह से हो रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वे बंगले के अंदर और गहराई में गए, उन्होंने एक पुरानी घड़ी देखी, जो अब भी चल रही थी, लेकिन घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। राहुल ने इसे ध्यान से देखा और कहा, ये अजीब है, घड़ी उल्टी चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नेहा ने कहा, ये जगह सचमुच अजीब है, हमें जल्दी से सब कुछ देख लेना चाहिए और वापस जाना चाहिए। क्या तीनों दोस्तों को भूत बंगले का राज पता चल पाएगा, या फिर उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी? जानने के लिए बने रहें। अगर आपको चांदनी रात की भूत बांग्ला की कहानी पसंद आई हो और आपको जाना है कि आगे क्या होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस सस्पेंसफुल जर्नी का हिस्सा बन सके। आपका सपोर्ट हमें नए और भी मजेदार स्टोरीज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद। अगर आपको चांदनी रात की भूत बांग्ला की कहानी पसंद आई हो और आपको जाना है कि आगे क्या होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस सस्पेंसफुल जर्नी का हिस्सा बन सके। आपका सपोर्ट हमें नए और भी मजेदार स्टोरीज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।